दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माँ भुआल माता के बारे में। तो नवरात्रि के अंदर जो 9 देवियाँ होती हैं, उन 9 देवियों के कुछ अन्य रूप और होते हैं, और वही अन्य रूप जो हैं वो हमारी कुल देवियाँ कहलाती है। तो आखिर उन कुल देवियों में जो भुआल माता है, उनका नाम माँ गुंगल कैसे पड़ा, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना वीडियो को पॉज किए पूरा देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। माँ भुआल माता जो है वो ब्राह्मणों की देवी मानी गई है। ब्राह्मणों में उच्च जाति के जो ब्राह्मण होते हैं उनकी वह देवी हैं, यानी कि गुजर गरोड़ ब्राह्मण। गुजर गरोड़ ब्राह्मण की जो देवी होती है वो है भुआल माता। अब इनका नाम माँ गुंगल कैसे रखा गया, मैं आपको बताता हूँ। भुआल माता जो है वो खिलजी का, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका पाप हटाने के लिए ही धरती पर जन्म लिया। और धरती पर जन्म लेते समय उनका जन्म एक कन्या के रूप में हुआ, और वह कन्या जो है वह बचपन से ही गूंगी थी, वह बोल नहीं सकती थी, तो उसका नाम गूंगल रख दिया गया। और उसके बाद में सभी गांव वाले जो है गूंगल के साथ खेलते थे, उसे पढ़ाते थे। उसके 8 भाई थे और वह उससे खेलते खिलाते, और यहाँ तक कि उन्हें पढ़ाई के लिए भी वह इशारों से समझाते थे। और उसके बाद में जब गूंगल थोड़ी बड़ी हुई तो उसके माता पिता का देहांत हो गया, और देहांत के पश्चात में उसका जो है खेलना कूदना ये सब उसके दादा के घर में होने लगा। और जब दादा को लगा कि अब यह विवाह के योग्य हो गई है तो उसका विवाह करवा दिया गया। लेकिन विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में जो है वह एक रूपवती कन्या थी। लेकिन वह विधवा होने के बाद में वह कुछ भी नहीं करती, केवल अपनी भक्ति भाव में ही विलीन हो गई। और वह एक बार कहीं पर तुलसी पूजन कर रही थी, तुलसी को अर्घ दे रही थी कि बादशाह के जो कुछ सिपाही थे वो वहाँ से गुजरे। और जैसे ही गुजरे और उन्होंने देखा कि भाई ये रूपवती कन्या कौन है, और बस इतना सोच कर वे उसे उठा कर ले गए और बादशाह के हरम वाले कमरे में रख दिया। और उसके बाद में माँ गुंगल ने कुछ भी नहीं किया। माँ गुंगल अपने आपने कार्यों में लगी रही, वह अपने राम नाम का जाप करती रही, वह भक्ति करती रही। और उसके बाद जब रात को खिलजी शराब के नशे में आया तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा कि माँ गुंगल है वह एक सिंह के ऊपर सवार है, उनके हाथ में त्रिशूल है, और वह क्रूर आंखों से उसे देख रही है। और खिलजी इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने अपनी पैंट को गीला कर दिया था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, आप इसे मजाक बिल्कुल मत समझना। और उसके बाद में जो है खिलजी भागा, और उसके बाद में सुबह दरबार में बैठकर माँ गुंगल को पास बुलाया और उन्हें राखी बंधवा कर अपनी बहन बनवा लिया। और उसके बाद में उन्हें सम्मान के साथ गांव में छोड़कर भी आया। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर महामारी छा गई, तो वहाँ के जो राजा हैं उन्हें राजा ने सपने में देखा कि माँ गुंगल उनसे कह रही है कि एक कुआं खुदवाइए, 1.25 ब्राह्मणों को जिमवाइए, और उसके बाद ही इस महामारी की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस उसी वक्त राजा ने आज्ञा दे दी दूधा जी को, और दूधा जी ने क्या किया कि वहाँ पर एक कुआं खुदवाया और 1.25 ब्राह्मणों को अन्न दान किया, और उन्हें सम्मान के साथ वापस छोड़ने गए। और बस उसी के बाद महामारी ख़त्म हो गई। उनके 8 भाई जो रोग से ग्रसित हो रखे थे वह भी सही हो गए, और उसके बाद उन्हें माँ गुंगल को एक मंदिर के रूप में रखा गया, और वहाँ पर माँ गुंगल की मूर्ति बनाई गई और वहीं पर उनकी पूजा की जाती है। माँ गुंगल जो है वह चमत्कारी देवी है, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं सकती, वह क्रूर स्वभाव वाली है, इसलिए माँ गुंगल का मजाक कभी ना उड़ाएं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही स्टोरियाँ जो है वह आप और देख पाएँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।